9 अप्रैल 2022 और 9 अप्रैल 2023 ये 365 दिन का एक सर्कल है जो कि वज़ीर आज़म हाउस से शुरू हुआ और आज ज़मान पार्क में आकर ये अख्ताम पजीर हो रहा है साल। इस साल के शुरू के अंदर जब ये 9 अप्रैल 2022 था तब चंद सहाफ़ी और एक इमरान ख़ान और चंद वज़रा एक्स वज़रा उस वक्त मौजूद थे उस वज़ीर आज़म हाउस के अंदर। और उसकी मैं एक कहानी छोटी सी आपको जो जमील फ़ारूकी वहाँ पर मौजूद थे उनकी ज़बानी शेयर करता हूँ, और उसके बाद जो कारस्तानियाँ चली इस एक साल के अंदर, जो कुछ हुआ इस मुल्क के साथ, वो तमाम चीज़ें मैं आपको अभी नरेट करना शुरू करता हूँ। सबसे पहले ये सुनिए, सया तारीख़ आज एक साल हो चुका। मैं गुज़श्ता बरस 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब चंद मज़ीद एंकर्स बशमूल शहीद अरशद शरीफ भाई के वज़ीर आज़म हाउस में के हमरा वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद था। मैं गालिबन वहाँ मौजूद सबसे कम उम्र एंकर होने के बावजूद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से उनकी तवक्कुआत के बरक्स सख्त सवाल उठा रहा था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस तवील मुलाकात के दौरान इक़्तिदार इमरान ख़ान का तख्ता उलट दिया जाएगा। ख़ुद वज़ीर आज़म थोड़ा गुमगू की कैफियत के बावजूद इतने पुरएतमाद थे कि हालात इस हद तक नहीं बिगड़ेंगे। मुझे याद है कि मैंने सवाल किया था कि आप जनरल बाजवा को हटाकर नया चीफ़ लाना चाहते हैं। जवाबन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं वज़ीर आज़म हूँ, ये मेरी सवाबदीद होगी अगर ऐसा कुछ होगा, लेकिन तावक्त ऐसा कुछ नहीं सोचा गया। मुझे याद है कि मुक़्तदरा से ताल्लुकात में बिगाड़ से मुतल्लिक मेरे सवाल पर वज़ीर आज़म ने मुस्कुरा कर कहा था, मेरा एब्सोल्यूटली नॉट बोलना शायद टर्निंग पॉइंट था। हम वज़ीर आज़म हाउस के बड़े लॉन में बैठे थे। मैं बोल पर बराह रास्त तज्ज़िया देने लगा तो इतला मिली कि बाहर कैदी वैन पहुंच चुकी है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का कुछ हिस्सा तारीकी में डूब गया। 12 बजे अदालत लगने की खबर आई। वज़ीर आज़म के प्रोटोकॉल ऑफिसर ने आकर बताया कि अयाज सादिक स्पीकर सीट पर बैठ गए हैं। ये एक मुकम्मल खुलासा था उस रात का। और उसके बाद जो इस तरह से इमरान ख़ान ने डायरी उठाई और कहा कि कोई रह तो नहीं गया, वो तमाम चीज़ें हम सब के सामने हैं। अब ज़रा शुरू करें एक पूरा जो सफ़र था वो किस किस तरह से चलता रहा। आप सबसे पहले आएँ तो ये हुकूमत बदली, नए वज़ीर आज़म साहब आए। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है जब अदम एतमाद की जो तहरीक जब लाई गई थी पार्लियामेंट के अंदर, तो उस वक्त मैंने एक पोस्ट लगाई थी जिसके अंदर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर थी और मैंने लिखा था वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, अस्तग़फिरुल्लाह। और उस अस्तग़फिरुल्लाह का आज दी एंड मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है एक तो उनका जो अरसा है वो मुकम्मल हो रहा है, लेकिन बड़ी बात ये है कि ये एक मिरेकल है कि उन्होंने आज एक साल अपना मुकम्मल कर लिया है। अब आएँ जी, सबसे पहले होती है गवर्नमेंट चेंज। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ रेजिग्नेशन देती है नेशनल असम्बली से। उसके बाद हमज़ा शहबाज CM पंजाब आते हैं। उसके बाद इमरान ख़ान साहब 25 मई को लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं और वो बुरी तरह नाकाम होता है। और वो नाकाम क्यों होता है? क्योंकि वो पुलिस जिस किस्म की पुलिस गर्दी करती है 25 मई की रात को, वो तमाम चीज़ें हमने भी देखी। पंजाब से महज 2 से 3 हज़ार लोग निकले, लेकिन जब वो निकले भी तो वो वज़ीराबाद तक क्रॉस ना कर सके। जिस तरह का तशद्दुद उस दिन किया गया। उसके बाद जुलाई के अंदर परवेज़ इलाही साहब CM मुंतखब होते हैं और उसके बाद उसी दौरान नवंबर के अंदर वज़ीराबाद के अंदर इमरान ख़ान साबिक़ वज़ीर आज़म के ऊपर कातिलाना हमला होता है, जिसके अंदर एक और शख्स जान की बाजी हार जाता है। इससे पहले भी जो 25 मई का लॉन्ग मार्च होता है उसके अंदर 2 अफराद अपनी जान की बाजी हारते हैं। फिर जनवरी के अंदर परवेज़ इलाही असम्बलीज़ को डिज़ोल्व करते हैं ताकि पाकिस्तान और पंजाब एक नए इलेक्शन की तरफ जा सके। उसके बाद ये कहा जाता है कि 30 अप्रैल को इंतखाबात होंगे, लेकिन हालात को बदलने के लिए 14 और 15 मार्च को जिस किस्म का ऑपरेशन इस जगह के ऊपर किया गया वो हमने देखा। और उसके अंदर ज़मान पार्क की आन, ज़मान पार्क की शान, ज़िले शाह ने जाम शहादत नोश किया। और उसके बाद दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब 30 अप्रैल की तारीख़ को जब 8 अक्टूबर के ऊपर फेंका गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर अपने हाथ में ली चीज़ें और दोबारा से इलेक्शन का ऐलान किया। और अब 14 मई को ये इलेक्शन होना है। इसके अंदर जो और बड़ी चीज़ें हुई वो सहाफ़ियों के साथ जो तशद्दुद किया गया उसकी एक बहुत लंबी फ़हरिस्त है। तकरीबन 100 अफराद ऐसे हैं जिनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, लेकिन ये चंद ऐसी जो मेजर चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। अरशद शरीफ, उनको शहीद किया गया बैरून मुल्क। इमरान रियाज़ को बार बार उठाया गया। जमील फ़ारूकी को उठाकर नंगा करके मारा गया। सदीक जान को उठा लिया गया।
साबिर शाकिर को मुल्क छोड़ना पड़ गया, मोहित पीरज़ादा को मुल्क छोड़ना पड़ गया, अम्माद यूसुफ डायरेक्टर न्यूज़ ARY को बार बार अदालतों के अंदर घसीटा गया, साकिब खरल को इसी चौक के अंदर जो है वो पीछे डंडों से मारा गया पंजाब पुलिस की जानिब से, और जनरल बाजवा की तमाम असासों की तफसीलात को सामने लाने पर शाहिद असलम को भी उठा लिया गया। ये वो मेजर चीज़ें थीं जो कि हम लोगों ने इस एक साल के अंदर देखी, जो खाली सहाफ़ियों के साथ हुआ और इस आवाम के साथ जो हुआ। अब उसकी एक कारस्तानी अब आप और सुनिए। GDP ग्रोथ जो कि 2021-22 के अंदर 6.5 को क्रॉस कर चुकी थी, वो आज 0.6 के दहाने पर आकर खड़ी हो चुकी है। जो नेट रिज़र्व्स पाकिस्तान के रह गए थे वो उस वक्त $11.5 बिलियन थे, जो कि आज $3.8 बिलियन बाकी रह गए हैं। डॉलर जो कि 180 के ऊपर था वो आज 280 पर जा पहुंचा है। पेट्रोल 150 से लेकर 272, डीजल 144 से लेकर 280, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस के अंदर 100% इजाफा। इंडस्ट्रीज़ का जो शटडाउन है, तमाम इंडस्ट्रीज़ का बंद हो जाना, ख़ास तौर पे फैसलाबाद, सियालकोट, पाकिस्तान के अंदर जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनकी प्रोडक्शंस का बंद हो जाना, गाड़ियों की प्रोडक्शन का बंद हो जाना। सुजुकी ऑल्टो वो गाड़ी जो कि हर आम आवाम कहती थी कि चलें हमने गाड़ी ख़रीदनी है, हम आराम से अगर कोई गाड़ी ख़रीद सकते हैं तो वो सुजुकी ऑल्टो थी। मेहरान के बंद होने के बाद वो गाड़ी आज 16 लाख से 28 लाख, और अच्छी होंडा सिविक गाड़ी 40 लाख से 1 करोड़ तक का सफ़र आज तय कर चुकी है। आम आवाम के खाने के लिए 20 किलो आटा 1100 रुपये 20 किलो से, जो कि 55 रुपये पर किलो बनता है। आज कराची के अंदर 3000 रुपये का 20 किलो थैला मिल रहा है, जो कि 150 रुपये पर केजी बनता है। चावल 100 रुपये से आज 180। बहुत सारे शौकीन लोगों का जो सिगरेट है वो अच्छा सिगरेट 80 रुपये से आज जो है वो 250, और जो बेहतर सिगरेट था वो तकरीबन 200 से आज 500 रुपये 550 पर पहुंच चुका है। अंडे 120 से 250, और जो पत्ती है वो 200 ग्राम 250 से 500 पर पहुंच चुकी है। ये एक पूरी एक साल की कारस्तानी है जो कि इस हुकूमत ने हम सब पर मुसल्लत की है। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ उन लोगों को जिन्होंने इनको मुसल्लत किया, और आपसे मेरा ख्याल है इससे बड़ी कोई और गलती शायद सरजस्त उनसे आपसे ना हुई हो, क्योंकि ये इतनी बड़ी मिस कैलकुलेशन थी और आपने मिस कैलकुलेशन पे मिस कैलकुलेशन की। आपने इमरान खान के ऊपर तकरीबन 150 FIR दर्ज करवाई। अब ये आप वो भी ज़रा एक फ़हरिस्त सुन लें कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इमरान खान पर 150 FIR, अली अमीन गंडापुर की गिरफ़्तारी, उमर अयूब की गिरफ़्तारी, हसान न्याजी की गिरफ़्तारी, शबाज़ गिल पर बेईमाना तशद्दुद, आज़म सवाती पर बेईमाना तशद्दुद, फवाद चौधरी के ऊपर तशद्दुद, मियाँ इबाद फ़ारूक के ऊपर तशद्दुद, इन सब के ऊपर सेडिशन और टेररिज्म के चार्जेस लगाना, जो कि शुक्र है कि अब लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो उसके ऊपर ये चीज़ें ख़त्म की हैं, ये दफ़ा ख़त्म कर दी है। लेकिन ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि महज 11-12 महीनों के अंदर इन लोगों के साथ की गई। ये कौन सा बनाना या पाइनएप्पल रिपब्लिक है जिसके अंदर हम रह रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अगला जो एक साल है वो शायद ये इस्टेब्लिशमेंट कोई होश के नाखुन ले, शायद इस मुल्क के बड़े फ़ैसले करने वाले या इन्वेस्टर्स कम अज़ कम उठकर इन लोगों के हाल के ऊपर तरस खाएँ कि शायद ये अवाम को सुख का सांस लेने के काबिल हो जाए। हम माह रमज़ान के अंदर ये दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि लोग होश के नाखुन लेंगे। फ़िलहाल शेख अहमद दरकम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।